Hello student, welcome to Prime Motivation Academy. My name is Archa Dove. I will teach you Science Class 6 Chapter number 2 Component of Food. Okay, Component of Food means बहुत सारे फूड के ऐसे मतलब वो चीज़ जिससे मिलकर बनी इंग्रेडिएंट्स जिससे मिलकर ये कंपोनेंट्स बने. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो बहुत सारे उससे मिलकर अपने लिए खुद फूड बना लेते हैं और फिर उनसे उनके जो मिलकर हम लोग जो उनका फूड आइटम्स के रूप में लेते हैं तो वो अलग अलग हमको उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. ठीक है ना. तो अब हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे हम लोग ऐसा जो है वो फूड हम आइटम्स इस तरह से हमारे वो टाइमिंग रहती है फूड आइटम्स की कि अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं. जैसे हमने मॉर्निंग में अलग फूड आइटम्स लिए हैं, जैसे जो हम लंच, फिर उसके बाद लंच में हमने अलग लिए हैं, फिर उसके बाद में डिनर में हमने अलग अलग लिए हैं. तो हम ऐसा नहीं है कि वही आइटम को लंच में खा रहे हैं या वही को उसी आइटम को हमने डिनर में भी खाया है. तो अलग अलग क्यों खाते हैं हम लोग अलग अलग? वो इसलिए खाते हैं क्योंकि जब हम अलग अलग तरह का फूड आइटम्स खाते हैं तो उसमें हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने पड़ते हैं ना. और वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम अलग अलग, या न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं उसमें अलग अलग. जब हम उन न्यूट्रिएंट्स को, जब हम अलग अलग कंपोनेंट्स को का भोजन के रूप में खाएंगे, हम जब उसको फूड मटेरियल्स में, तो वो अलग अलग जो खाएंगे तब हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक बार में पहुंचेंगे, है ना. तो क्या होता है, हमारी बॉडी को भी अलग अलग क्वांटिटी रहती है न्यूट्रिएंट्स की कि हमको इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना कार्बो, है ना. तो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और उसके बाद में रफेज होता है कुछ. रफेज मतलब जो फूड, जो हमारे ऐसा फूड मटेरियल जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. और उसके साथ में होता है वाटर और मिनरल्स होते हैं जो कि हमें वो भी हमारे बॉडी में उसकी भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स और वाटर, और उसके साथ में बहुत सारे रफेज. ठीक है. फर्स्ट क्या बोला मैंने आपसे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और उसके डाइटरी फाइबर्स या रफेज, वाटर और मिनरल्स. ठीक है. ये सारे जो होते हैं वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल, ज़रूरी होते हैं. ठीक है ना. तो इसमें हम लोग पहले है ना अलग अलग तरह के, जो जैसे प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, इस तरह के ये तीनों जो होंगे उसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह ये हमारे फूड आइटम्स में ये मतलब हो सकता है, कितना हो सकता है. ठीक है ना. तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कर देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो हमको मोस्टली प्लांट्स की लीव्स में और इसमें मिलता है स्टार्च के रूप में. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट दो तरह से रहता है. एक तो स्टार्च के, एक उसका फर्स्ट टाइप होता है स्टार्च और सेकंड टाइप होता है उसका शुगर. ठीक है. तो स्टार्च जो होता है उसका हम कैसे करेंगे टेस्ट? हमने क्या किया कि लीव्स जो होती हैं, प्लांट लीव्स, उसको लेके हमारे फूड मटेरियल्स में जो भी है वो फूड मटेरियल्स लेते हैं, आइटम्स ले लेते हैं उसमें. और फिर फूड आइटम्स में हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसमें जो है वो लिया हमने, उसमें 2 या 3 ड्रॉप जो है वो डाइल्यूट आयोडीन की डालते हैं. ठीक है. डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जब हम उसमें डालेंगे और उसमें पानी में उसको थोड़ा सा मिक्स जैसे कर लेते हैं, या फिर उसको रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं हम उसमें से, या फिर हम उसको फूड आइटम्स जो भी बना लिया है हमने वो भी ले सकते हैं. और फिर उसको डाइल्यूट आयोडीन में जब डालते हैं, उसके अंदर डाइल्यूट आयोडीन, तो हम देखते हैं क्या उसका कलर चेंज हो रहा है. अगर उसका कलर ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है तो ये हम समझ सकते हैं कि इसमें स्टार्च होता है. ठीक है. स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट. ओके. नेक्स्ट होता है प्रोटीन टेस्ट. प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो भी है फूड मटेरियल्स वो ड्राई या सॉलिड फॉर्म में लेते हैं. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, उसको सॉलिड करके उसको पेस्ट जैसा बना लेते हैं. ठीक है. पेस्ट बनाया उसका, और पेस्ट ऑफ और पाउडर जैसा कुछ भी ले सकते हैं, या तो पेस्ट ले लो या पाउडर ले लो. ठीक है. फिर उसके बाद में हम उसको
पेस्ट बनाए, पेस्ट जैसे लिया और उसके बाद में हमने उसमें थोड़ा सा क्या मिलाया, फूड आइटम्स के साथ में उसमें थोड़ा सा मिलाया हमने, उसमें थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें 10 यह है ना, ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट्स एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया, उसमें 10 ड्रॉप पानी डाला, है ना, वाटर की 10 ड्रॉप लिया और 10 ड्रॉप करके उसको शेक किया जोर से। जब हम शेक करेंगे उसको तो उसके बाद में उसको शेक करके रख देंगे, ठीक है, रखेंगे। और फिर उसमें हमने ड्रॉपर से क्या किया, उसमें हमने 1 या 2 ड्रॉप करीब उसमें हमने डाला कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट के बाद में उसमें डालते हैं हम कास्टिक सोडा, है ना, सॉल्यूशन की 2-3 बूंद। इस तरह से क्या होता है, और फिर उसको शेक करते हैं जोर से। अब जब उसको शेक करेंगे एंड शेक करके उसको फिर टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं। अ फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अगर वो वायलेट कलर का हो जाता है ना, जब हम उसको रख देते हैं थोड़ी देर में हम देखेंगे कुछ मिनट बाद कि उसका कलर अगर वायलेट हो गया है तो उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने प्रोटीन का टेस्ट देखा। अब हम देखेंगे फैट का टेस्ट। तो फैट का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फूड आइटम रहता है ना उसको हम क्या करते हैं, एक पेपर में, है ना, उसको हमने एक पेपर में रैप कर देते हैं, बांध देते हैं ना, ऐसा इस तरह से पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, और उसको जोर से दबाते हैं। जब दबाएंगे, क्रश करेंगे उसको, तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ ऑयल के पैचेस बन जाते हैं। ऑयल के जो पैच बनते हैं, अगर वो देखेंगे वो ज़्यादा ज़ोर से ना क्रश करें, नहीं तो उस पानी होगा अगर उसमें, तो वो जो कागज़ है, जो पेपर है ना, पीस ऑफ पेपर है, वो फट सकता है। तो हम उसको केयरफुली करते हैं जिसमें कि वो फटे ना। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उसमें क्या ऑयल के पैचेस आते हैं। अगर ऑयल के पैचेस आए हैं तो उसमें फैट प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट देखा, फिर उसके बाद में हमने प्रोटीन का टेस्ट देखा। प्रोटीन के टेस्ट में हमने कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा लिया था। हमने स्टार्च का टेस्ट देखा था, उसमें हमने आयोडीन का लिया था, ठीक है। तो इस तरह से फिर अब हमने फ़ैट देखा है, तो फैट में हमने ऑयल के पैचेस देखे हैं। उसको पेपर में रैप करके जोर से क्रश करेंगे तो उसमें ऑयल के पैचेस अगर आते हैं तो वो उसमें फ़ैट प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो ऑल भी होते हैं, जिसका हमने इसमें टेस्ट नहीं किया है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ओके, सो विटामिन, व्हाट डू यू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, और कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसमें होते हैं, तो जैसे है जब जो काय में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है, जो वो काय में होता है, वो होता है मैंगो में, है ना। बहुत सारे जो भी स्वीट पोटैटो है, वीट है, राइस है, बाजरा है, पोटैटोज़ है, शुगर कैन है, पपाया है। इस तरह से ग्रेन्स, कई ग्रेन्स में और है ना, कार्बोहाइड्रेट काय में होता है, ग्रेन्स में, और उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स, और उसके बाद में कुछ, और उसके बाद में फ्रूट्स में, ठीक है। अब उसके बाद में हमने देखा कि फैट काय में होगा, तो वो घी में, उसके बाद फिश में, मीट में, मिल्क में, बटर में, इस तरह से अलग अलग तरह के जो होते हैं उसमें क्या होता है, एनिमल्स, कुछ एनिमल सोर्सेज भी होते हैं और कुछ प्लांट सोर्सेज भी होते हैं जिसमें फैट होता है। तो उसके साथ में ऑयल जो है वो, है ना, सोयाबीन ऑयल हो गया या मस्टर्ड ऑयल हो गया या फिर हमारा ग्राउंडनट ऑयल हुआ, ये सारे ऑयल जो होते हैं वो हमको प्लांट से मिलते हैं, और जिसमें कि क्या होता है, फैट होता है। और वो ही जो, और उसके बाद में एनिमल्स से कौन कौन से, जैसे मिल्क जिसमें से हमको घी मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गया। इसके साथ में फिश होती है, एग होता है, इसमें भी होता है, ठीक है, फैट होता है, प्रोटीन भी होता है फिश और एग में। इस तरह से सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के देखेंगे, तो प्रोटीन काय में होगा, ग्राम्स या मूंग्स में, बहुत सारी ग्रेन्स होते हैं, ग्राम है, मूंग है, तुअर है, बीन्स है या पीज़ है, इसमें होता है प्रोटीन। सब तरह की दालें जो होती हैं उनमें प्रोटीन होता है। इसके साथ में फिश में भी होता है, एग में भी होता है और मिल्क में भी होता है प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। इसके साथ में अब हम देखेंगे विटामिन। तो विटामिन जो होता है, जो प्रोटीन और फैट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी हमारे जो वर्क के है उसमें काम पड़ती है। प्रोटीन में
प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में जो भी लग जाता है कुछ, या उसके लिए जो हो जाते हैं, हमारे शरीर में घाव हो जाते हैं, उनको भरने के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद में विटामिन्स जो है वो विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्शन आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। जो विटामिन्स होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए बॉडी के में बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये हमारी बोन्स को, आइज को और गम्स को, टीथ को, ये हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग विटामिन बहुत तरह तरह अलग अलग उसके होते हैं, प्रकार के होते हैं और जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी जो है वो बहुत सारे अलग अलग, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं ना, इसलिए हम बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बहुत सारे विटामिन से मिलकर बना होता है वो, इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर विटामिन जो ए है वो हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ए आइज़ और स्किन के लिए जो आइज़ और स्किन को हेल्दी रखेगा। विटामिन सी है हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। ओके, विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है वो बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर मिनरल्स फिर उसके बाद में एक और चीज़ होती है, मैंने आपको विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं वो आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। और ये जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ मतलब जो एक ज़रूरी जितनी होती है कि इतने ईयर्स के बच्चे के लिए इतनी हाइट या इतना फैट होना बॉडी में ज़रूरी होता है, वो उसको मेंटेन करता है मिनरल्स में। ठीक है, तो मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन ए होता है पपाया, विटामिन ए काय में होगा, मिल्क में होगा, फिश ऑयल में होगा और पपाया में होगा। इस तरह से विटामिन बी जो होता है वो लीवर में होता है, राइस में होता है, वीट में होता है। विटामिन बी जो है वो गुआवा में होता है, ऑरेंज में होता है, टोमेटोज़ में होता है। विटामिन सी ऐसा है जो जितने भी खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें सब में विटामिन सी होता है, आंवले में भी होता है विटामिन सी। इस तरह से विटामिन डी जो है वो फिश में होता है और मिल्क में भी होता है, बटर में भी होता है और एग में भी होता है। ठीक है ना, विटामिन डी। अब जो है मिनरल्स, सोर्सेस ऑफ, जैसे मिनरल्स में बहुत सारे आते हैं। मिनरल्स तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आयोडीन हो गया, फिर उसके बाद में फास्फोरस हो गया जो हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है। आयोडीन हमारे ब्लड के में होना ज़रूरी है। फिर आयरन हमारे ब्लड में होना ज़रूरी है। ठीक है ना, फिर इसके साथ में हमें कैल्शियम भी हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं ये भी हमारे आयोडीन, कौन कौन से बताए मैंने, आयोडीन, फॉस्फोरस है ना, आयरन और कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे होते हैं जो हमारे बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग। तो इसमें जो है वो पहले आयोडीन हमें काय से मिलेगा, फिश से है ना, बहुत सारी फिशेस से, स्पिंच यानी पालक में। फिर इसके बाद में जिंजर या अदरक से मिलता है। फिर हमको फास्फोरस जो है वो बनाना में मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें कैल्शियम मिलता है और एग में कैल्शियम रहता है। इसके बाद में हमको आयरन जो है वो फ्रूट्स में मिलता है, बहुत सारे आयरन आंवले में भी मिलता है हमको। इसके बाद में स्पिनच में भी मिलता है जो पालक होती है उसमें। और इसके बाद में हम अब देखेंगे डाइटरी फाइबर्स, या जिसको हम रफेज भी बोलते हैं। ये होता है जो मैक्सिमम फ्रूट्स में मिलता है, या कुछ है ना जो ग्रेन्स होते हैं उसमें भी मिलता है। जो फ्रूट्स में तो है और ग्रेन्स में होता है। ये चीज़ जो है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। खुद डाइजेस्ट नहीं होगा
पर ये डाइजेशन में हेल्प करेगा और खुद उसमें और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और फिर रफेज जो है वो मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट, जो कि प्लांट्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, होल ग्रेन्स में मिलता है, और ये हेल्प ऑफ डाइजेशन है ना, इट्स वर्क ऑफ हेल्प ऑफ डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है वाटर, जो कि हमें वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट्स आल्सो हेल्प इन throwing out some waste from body as urine and sweat। जब हम यूरिन स्वेट्स है ना, जब ये वाटर जो है वो हमारी बॉडी को में न्यूट्रिएंट्स जो उनको एब्जॉर्ब करने में ज़रूरत होती हेल्प होती है, करता है ये। और थ्रोइंग बाकी जो मतलब जो एक्स्ट्रा है वाटर वो यूरिन और स्वेट यानी पसीने के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा होता है वो। We get most of the water that our body need from the liquid we drink such as water, milk and tea। जो हम पानी होता है मैक्सिमम वो हम जो लिक्विड जो पीते हैं, जैसे पानी पिया हमने या लिक्विड में, या कोई भी ड्रिंक लेते हैं, या हमने दूध पिया या हमने चाय ली, इसमें वो हमें हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है, ये उसके सोर्स हो जाते हैं। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट्स लाइक ए लेमन, cut it into a small pieces. Do your hand get wet while doing so? Carefully observe. Whenever vegetables and fruits are being cut, peeling, grated or mashed at your home, do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are made by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items। हम लोग जब खाना बनाते हैं बहुत सारे, उसमें हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम पानी से बनाते हैं। इसके बाद में हमारे जब हम कोई कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को काटते हैं तो हमारे हाथ में हम देखते हैं कि हमारे हाथ कुछ गीले से हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें जो पानी होता है वो हमारे हाथों में लग जाता है। तो इस तरह से ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारा पानी होता है जो हमारे शरीर में इसके थ्रू चले जाता है ना। तो ओके स्टूडेंट, आई विल मीट यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय।